शासी अधिकारी के तानाशाही रवैया बहुत तगड़ा चल रहा है और कहीं ना कहीं हमारे अध्यक्ष महोदय भी नहीं सुन रही हैं। अच्छा, वो भी नहीं सुन रहे। हाँ, और एक चीज़ और, यही रवैया रहा तो 1 महीने 2 महीने 6 महीना ये देखेंगे। पहली बात तो ये है कि नगर पंचायत के अंदर में सार्वजनिक शौचालय यही नहीं सही है, उसका अलग रास्ता हो, उसका शुल्क लगे, तब तो अच्छी बात है। जो है हम लोग कोई बात सुनी नहीं जा रही है। अगर यही रवैया रहा तो हम सारे सभासद मिलकर डीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे। अगर हम लोग कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग को इस्तीफा देने के लिए भी जो है तैयार हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। ये गोसाईगंज का नगर पंचायत है और हमारे साथ में गोसाईगंज के सभी वार्ड के सभासद मौजूद हैं। आज नगर पंचायत पर बोर्ड की मीटिंग थी। इसमें हाउस टैक्स और यहाँ पर जो शौचालय बने हुए हैं उनका नगर पंचायत एक रेट तय कर दिया गया है और लोगों से अब ये शुल्क वसूल करेगा। अब सभासद लोग आज नाराज़ हैं और आज इस बोर्ड की मीटिंग काफ़ी हंगामेदार रही। सभासदों ने अपना विरोध किया और ये लोग नगर पंचायत के चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी से काफ़ी नाराज़ हैं। तो यहाँ पर कुछ सभासद मौजूद हैं। भैया, सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम रविंद्र यादव, वार्ड नंबर 4 सभासद। तो आज यहाँ पर जो मीटिंग हुआ, आज क्या क्या हुआ और आज आप इस मीटिंग से संतुष्ट हैं कि नहीं? यहाँ पर हाउस कर पे मैडम ने हाउस कर पे चर्चा के लिए बुलाया था तो उस पर चर्चा हुई, लेकिन कुछ और मुद्दों पर चर्चा होनी थी, उस पर हम लोग का बात नहीं सुना गया, उसको अनसुना कर दिया गया। ये हम लोग की नाराज़गी है। भाई, बोर्ड के हम मेंबर हैं, हम लोग अगर कुछ जवाबदेही मांगे तो ये कर्तव्य है शासी अधिकारी महोदय का, अध्यक्ष महोदय का, उसको जवाब दें, लेकिन उस पर जवाब नहीं दिया गया, कोई भी जवाब नहीं दिया गया। चलिए, तो हम जानना चाहते हैं आपने किस मुद्दे पर उनसे जानकारी चाहा और आपको जवाब नहीं दिया गया? हमने 2-3 मुद्दा हमारा था, पिछले कार्यकाल में भी था, कि जिसमें हमने कर्मचारियों की सूची मांगी थी। उसमें कर्मचारी सूची दिया गया था जिसमें से 2 व्यक्ति का नाम था। हमने यही पूछना था कि ये 2 व्यक्ति, और उसके हमारे सूचना मांगने के बाद 2 व्यक्ति निकाल दिए गए तत्काल प्रभाव से। तो वो क्यों निकाल दिए गए, कौन थे, इस पर जानकारी अभी तक हमको नहीं मिली। नंबर 1 ये था। नंबर 2, पिछले जो टैक्सी स्टैंड की नीलामी हुई थी उस पर टैक्सी स्टैंड का कर बढ़ा दिया गया, जिसमें बोर्ड की कोई संतुष्टि नहीं थी। तो हमने मांगा भी था, लेकिन उसका जवाब आज तक नहीं मिला। उस पर हमने आवाज़ उठाया, उस पर कोई संतुष्टि हमको सहमति नहीं मिली। मतलब यहाँ नगर पंचायत गोसाईगंज में सभासदों का अनदेखा अनसुना किया जा रहा है। सभासद मतलब यहाँ पर ये मुझे लग रहा है कि ये कुछ मान नहीं रही हैं। तो अगर ऐसे रवैया रहा, भाई हम जनता ने चुन के आए हैं, जिसमें 3 हमने पिछले कार्यकाल में 2500 का बढ़ा के 3000 ये उसका किया, वरासत किया था, आज उसका 3500 वसूला जा रहा है। ये भी हमको जानकारी नहीं थी, हमने ये भी मांगा। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि जो गोसाईगंज के सभासद हैं उनकी सुनवाई कौन नहीं कर रहा? चेयरमैन नहीं कर रही है कि यो साहब नहीं कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है? शासी अधिकारी के तानाशाही रवैया बहुत तगड़ा चल रहा है और कहीं ना कहीं हमारे अध्यक्ष महोदय भी नहीं सुन रही हैं। अच्छा, वो भी नहीं सुन रहे। हाँ, और एक चीज़ और, यही रवैया रहा तो 1 महीने 2 महीने 6 महीना ये देखेंगे। और जनता के लिए अगर हम चुन के आए उनके लिए कुछ न कर सके तो कोई मतलब है नहीं। हम 12 सभासद मिलके जाके डीएम साहब के यहाँ इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा दे देंगे? भाई, नहीं सुना जाएगा तो क्या किया जाएगा? भैया पूरी एग्री नहीं है, आप इनसे लोग पूछ लीजिए। हम तो एग्री है भाई, हम जनता हमको चुनी है तो उसके समर्थन में अगर कुछ हमारे उठवाए उसको हमको कुछ जानकारी दें। भाई, 3000 का 3500 कर दिए बिना हमारी जानकारी में। टैक्सी स्टैंड का किराया बढ़ा दिया गया बिना हमारी जानकारी में। अगर हम पूछ रहे तो उनको बताए, जवाब दे, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये तो इस समय जो हाउस टैक्स वाला मुद्दा है, आज ये हो गया है बोर्ड की मीटिंग में कि अब हाउस टैक्स मुद्दे पर बात नहीं होगी। जो उसका रेट था, रेट उन्होंने लगभग जो आधा से भी कम हो गया। रेट पिछले साल यो साहब ने रेट लगाया था, हम लोगों ने यो साहब से निवेदन किया था कि पहली बात तो हाउस टैक्स ना लगे, हम लोग का सबका मानना ना लगे, लेकिन यो मोदी ने बताया कि ये गाइडलाइन में आ गया, लगेगा। हमने कहा मोदी अगर लग रहा है ठीक है, लेकिन रेट तो क्योंकि हमारा कमर्शियल एरिया बहुत बड़ा नहीं है, रेजिडेंट नहीं है, ये गरीब ग्रामीण अंचल में आता है, कस्बा है, तो कम से कम लगाया जाए। अगर लगे तो लग गया है हाउस टैक्स यहाँ पर लग गया है। और नगर के कुछ ग्रामीण विश्वास में लेके कम से कम लगा जाए, क्योंकि यहाँ पर कई कर लगे हुए हैं। चलिए, तो इस समय हो गया जो हाउस टैक्स मुद्दा। अब दूसरा मुद्दा इस समय गूंज रहा है शौचालय वाला। हाँ, शौचालय वाला मुद्दा। यहाँ पर 5 रुपये यूरिनल का और 5 रुपये टॉयलेट का लिया जा रहा। हमने कल आया, मैडम से बातचीत की, कहने का मैडम सर ये यहाँ पर जो यूरिनल लोग यूज करते हैं, ठेला लगाने वाले, यहाँ पर नौकरी जो 200 रुपये डिलीव कर रहे हैं वो, और ठंडक महीने में एक आदमी कम से कम 6 से 7 बार यूरिन जाता है, वो अगर 30 से 40 रुपये आपको देगा, घर क्या ले जाएगा? तो आपसे हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन है कि यूरिनल का आप माफ़ कर दीजिए, टॉयलेट का आप लगा दीजिए। टॉयलेट कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसी क्षण
शिवशंकर महोदय, शिवशंकर जी आए, यो महोदय का विद्यार्थी वाले बुला रहे हैं, यो अशासी अधिकारी ने हम छात्र शक्ति वाले बुला रहे हैं। तो ये अशासी अधिकारी ने हम लोगों को नज़रअंदाज करके हमारी गरिमा को ठेस पकड़ के चला गया उनसे मिलने। हम लोग यहाँ अकेले बैठे रह गए। ये सभासद की गरिमा यहाँ पे है। चलिए ठीक है, अब हमारे बीच में अवधेश स्वर्णकार जी हैं और आप इसके पहले नामित सभासद भी रह चुके हैं और अब जो है आप सभासद हैं। तो भैया आप बताइए, आप बुजुर्ग भी हैं और जिम्मेदार भी हैं। जी जो गोसाईगंज का दो मुद्दा है, पहला हाउस टैक्स और दूसरा इसमें शौचालय का गूंज रहा है। जी, अब जी। शौचालय में हो रहा है कि इसमें शौच के लिए 5 रुपया और मूत्रालय के लिए 2 रुपये अब कर दिया गया, पहले 5 रुपये था। अब आप लोगों को क्या मांग है कि क्या यहाँ पे होना चाहिए? शौचालय क्या जो नगर पंचायत के पीछे बना हुआ है 7 शौचालय, जी, जी। क्या वो जनहित के लिए सार्वजनिक रूप से खोला जाना चाहिए? पहली बात तो ये है कि नगर पंचायत के अंदर में सार्वजनिक शौचालय यही नहीं सही है। उसका अलग रास्ता हो, उसका शुल्क लगे, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नगर पंचायत के अंदर यहीं पास में शौचालय बना है, हम लोग समझ रहे हैं कि स्टाफ के लिए बना है, लेकिन पब्लिक के लिए अगर खोला जा रहा है तो उससे पैसा लिया जाए, उसका अलग रास्ता बनाया जाए और यूरिनल तो न लिया जाए। क्या हुआ आज जब आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया बोर्ड की मीटिंग में, क्या हुआ वहाँ पे? आज टैक्स के लिए बात चर्चा हुई, हाउस टैक्स पे इसकी चर्चा हुई, तो हम लोगों से तो हमसे तो कोई बात नहीं हुई, पूछा नहीं गया, लेकिन बाकी सब लोग बोले जो उस पर हमारी भी सहमति है और इसको अलग किया जाए नगर पंचायत से, तब उसका पैसा लिया जाए। आगे टैक्स के लिए हमारा यही कहना शुरू से, बोर्ड में जब ये बात हो रही है कि टैक्स लगाया जाए, ऊपर से आदेश है। हम बार बार जब बोर्ड के अंदर में हम लोग सभी सभासद लोग बात कर रहे हैं कि कुछ संभ्रांत व्यक्ति, नगर के पूर्व सभासद, चेयरमैन या कोई वरिष्ठ नागरिक, पत्रकार, व्यापार मंडल, इनकी एक बैठक करके एक जो है एक पॉइंट पर आया जाए। फिर मिनिमम अगर कोई हो सकता है कि कोई बाध्यता है नगर के विकास में तो न्यूनतम लगाया जाए, बस यही बात है। और हमारा यही कहना है, इस पर ईओ साहब ने कहा कोई बात नहीं है, आप लोगों को बिना कहे लग जाएगा, तो अगर लग जाएगा तो उसमें हम कोई जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, जैसा कि अभी अवधेश स्वर्णकार जी बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि हाउस टैक्स अब जो है लग गया है और शौचालय का रेट मूत्रालय के लिए 5 से 2 रुपया कर दिया गया। अब आप लोगों को क्या दिक्कत है? सबसे पहले आपको अमित भाई धन्यवाद। दूसरी चीज़ ये जो शौचालय के लिए बात हो रही है, इसके लिए अगर पैसा लिया जा रहा है तो इसके लिए अलग से एक रास्ता बनाया जाए। नगर पंचायत कार्यालय से जो है कोई भी जो है शौचालय संचालित नहीं होता है कहीं भी, और अगर हो भी रहा है तो ये 24 घंटे जो है खुला रहना चाहिए। अगर जो है सार्वजनिक शौचालय है तो 24 घंटे खुला रहना चाहिए और यहाँ पे सारी सुविधा होनी चाहिए। अभी आप प्रेजेंट टाइम में चल के वहाँ पे देख लीजिए कितनी वहाँ पे गंदगी है, पैसा लिया जा रहा है, इसके बावजूद भी वहाँ पे गंदगी है। लोग अगर बाथरूम कर रहे हैं तो उनके पैंट पे, जूते पे बह के आ रहा है पानी सारा। इतनी गंदगी है, जब इतनी गंदगी है तो हम लोग पैसा क्यों देंगे, या वहाँ के जो भी लोग आ रहे हैं वो पैसा क्यों देंगे? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो नगर पंचायत के शौचालय को सार्वजनिक के लिए खोल दिया गया है, जो वो है कुल मिला के उचित नहीं है। नहीं, बिल्कुल एकदम उचित नहीं है। अगर उसके लिए या तो अलग से रास्ता दिया जाए, नगर पंचायत कार्यालय से रास्ता नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आज जो यहाँ पे बोर्ड की मीटिंग हुई, आप बोर्ड की मीटिंग से संतुष्ट है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं हम लोग। जो है हम लोग कोई बात सुनी नहीं जा रही है। अगर यही रवैया रहा तो हम सारे सभासद मिलकर डीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे। अगर हम लोग कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग को इस्तीफा देने के लिए भी जो है तैयार हैं, बिल्कुल एकदम। ये तो भाई साहब हैं, भैया सभासद महोदय, जरा आप बताइएगा इन सब का निचोड़ आप क्या बताएंगे? निचोड़ यही है कि सभासद इस समय न नगर पंचायत अध्यक्ष से खुश हैं, न ईओ से खुश हैं। ये दोनों अपनी बात में हम लोगों की बात सुनते ही नहीं। हम लोग 2500 था विरासत में, हम लोग 3000 कराए, यहाँ 3500 वसूला जाए, उसकी जानकारी चाहते हैं तो उसकी जानकारी नहीं दी जाती। चलिए ठीक है भाई साहब, जरा आप बताइएगा आज जो बोर्ड की मीटिंग हुई जी, बोर्ड की मीटिंग में आपको क्या दिखा यहाँ पे? बोर्ड की मीटिंग में जो है चेयरमैन साहब, ईओ साहिबा से और कर के मुद्दे पर ले करके, हाउस टैक्स के मुद्दे पर ले करके बहस हुई। हम लोगों का विरोध था हाउस टैक्स पे, लेकिन अगर लगाया भी जाता हाउस टैक्स हमारे नगर में तो एकदम कम दर पे, अगर शासनादेश है भी तो कम दर पे लगाया जाए।
नहीं, वो तो जो है उनका कहना है कि अब यहाँ पे दर कम हो गया, जितना पहले लगा था। नहीं वो तो सुनिए, अब आदेश कम वो हो सुनिए, गया। आदेश कम नहीं, ये हम लोगों के पहले भी जो है वार्ता हो चुकी थी एक बार चेयरमैन साहिबा और सभी सभासदों को लेकर के, कि हम लोगों ने पहले भी जो है, लेकिन हमने लोगों ने सोचा कि अगर ना ही लगे तो अच्छा है, बचा जितना बचाया जा सके बचा लिया जाए। चलिए, तो कुल मिला के आप लोग इस मीटिंग से आज संतुष्ट नहीं? जी आज नहीं। बोर्ड की बैठक हुई। जी नहीं। चलिए, तो यहाँ पर सभासद महोदय बताइएगा, जी बहुत बहुत जो आप लोगों की मांग है, जी, जी। इस मांग पर आप कितना संतुष्ट हैं? मांग पे संतुष्ट या असंतुष्ट होने की कोई बात नहीं है अमित जी। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हाउस टैक्स ना लगे, पूर्ण विरोध है। नहीं, अब तो हाउस टैक्स वहाँ से जो है लग गया है, आप क्या करेंगे? आप अब इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे करते तक। रहेंगे। जी, आप लोग अब इसका हमारा जो व्यक्तिगत वो है जी। अब चलिए इसकी ठीक, सुनवाई चलिए हो या ठीक है। यहाँ पे पूर्व सभासद जी हैं प्रशांत गुप्ता जी, भैया बताइएगा, आज भी आप इस बोर्ड की मीटिंग में मौजूद थे और आज सभासदों ने नाराजगी व्यक्त की है, आप बैठक काफ़ी हंगामेदार रही, क्या लगता है कि यहाँ के सभासदों की मांग सही है? नहीं, सभासदों की मांग सही है। अब वो यही चाह रहे हैं कि हम, वो जनता ने हमको यहाँ भेजा है जो है नगर के विकास के लिए। कोई भी कार्य हो तो सभासद की सहमति ज़रूरी है, और जब सभासद की सहमति नहीं होगी तो भाई विवाद उत्पन्न होगा। हम लोगों के समय में ऐसा नहीं था। हमारे ईओ साहब बहुत अच्छे थे और चेयरमैन साहब भी विपक्ष के ही थे मगर बहुत अच्छे थे। तो ये वाली क्या है, जो ये सब गड़बड़ है क्या? अब जैसे इन लोगों का तालमेल नहीं बैठ रहा है, इन लोगों को भी चाहिए, उनको 1-2 महीने का समय दें, अभी तो नई आई हैं, फिर धीरे धीरे जो स्थिति होगी। अभी तो सही तरीके से यहाँ की चौहद्दी नहीं जान पाई हैं क्या है। चलिए ठीक है। तो आज की यहाँ पर बोर्ड की बैठक थी और सभासद इकट्ठा हुए, 2 मुद्दा था, हाउस टैक्स वाला और शौचालय वाला। शौचालय का फिलहाल 5 रुपये से मूत्रालय का रेट 502 कर दिया गया है, लेकिन अब इसके बाद भी ये लोग असंतुष्ट हैं। पहली बात ये हाउस टैक्स का विरोध कर रहे हैं, दूसरा बात शौचालय का भी। यहाँ पर जो बाहरी व्यक्ति आएंगे, जैसा कि आप देख लीजिए, ये गेट है और गेट से होते हुए बताइए यहाँ पर बाहरी व्यक्ति कौन आ पाएगा? फिलहाल नहीं आ पाएगा, लेकिन ये लोग इससे भी विरोध कर रहे हैं। तो मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।